कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज यानी शिशु में जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार गर्भावस्था के दौरान की गई लापरवाही, आनुवंशिक कारणों या फिर किसी अन्य कारण से शिशु जन्मजात विकृति से ग्रस्त हो जाता है। बेबी को पूर्ण तरीके से पहले 2 दिन में देखें ठीक से कि वो ठीक से सांस ले रहा है, नीला नहीं पड़ रहा है, पेशाब ठीक टाइम पे कर रहा है, लैट्रिन ठीक टाइम पे कर रहा है, उल्टियाँ नहीं कर रहा है, पेट की सूजन नहीं है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के। इसके अलावा उसको एग्जामिन करें, खुद भी एग्जामिन करें और एक दफ़ा किसी पीडियाट्रिशियन से या बच्चों के डॉक्टर से एग्जामिन कराएं। देखें कि उसका सिर बड़ा तो नहीं है, सिर पिलपिला तो नहीं है, कोई उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई फोड़ा तो नहीं है, और उसको कोई तालू में डिफेक्ट तो नहीं है, या जीभ कटा हुआ नहीं है, या आंखें उसकी साफ़ है, कहीं सफ़ेद तो नहीं है आंखें। हाथ पैरों को देखें कि हाथ पैरों का जो साइज़ है और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ठीक है, कहीं टेढ़े तो नहीं है हाथ पैर। पेट को देखें कि कोई पेट से बाहर कोई आंतलियाँ तो नहीं निकल रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और लैट्रिन का रास्ता देखें कि भाई वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नॉर्मल दिखते हुए बच्चे को भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी कान की हियरिंग की जांच करते हैं, उसकी आंखों की जांच करते हैं, उसका ब्लड का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है जिससे हम सैचुरेशन और ऑक्सीजन देखते हैं, ये लगा के भी कई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जो वैसे नहीं पता चलती है पता चल जाती है। कुछ विकृतियां अत्यधिक गंभीर होती हैं और शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। वहीं कुछ अन्य विकृतियां सिर्फ शिशु की शारीरिक सुंदरता को ही प्रभावित करती हैं। शिशु में जन्मजात विकृति होने पर माता-पिता के लिए शिशु के विकास व उसके पूरे जीवन को लेकर कई प्रश्न उठ जाते हैं। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं एक के बाद एक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जाती है अगर ये पर्टिकुलर डिफेक्ट को आप ठीक नहीं कराएं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई इंटेस्टाइन में रुकावट है, अगर आप उसको तुरंत इलाज नहीं कराएंगे तो रुकावट की वजह से बैक प्रेशर होके बाकी इंटेस्टाइन में नुकसान हो सकता है, ब्लड सप्लाई को इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर पेशाब में रुकावट है तो उसका ब्लैडर फूल सकता है, पीछे प्रेशर बढ़ के किडनी भी खराब हो सकती है। तो हर बर्थ डिफेक्ट को अगर आप बिना इलाज करे छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट करेगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में, और उस स्टेज पे अगर हम इलाज भी कर दें तो कुछ नुकसान बच्चे को रह जाता है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी इलाज करना जरूरी है। उस समय आसपास के लोगों द्वारा मिले कुछ गलत सुझाव, जैसे शिशु में उत्पन्न विकृति का इलाज करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वो स्वयं ही ठीक हो जाएगा, या फिर शिशु का इलाज इतनी कम उम्र में करवाना उचित नहीं है, इसलिए उसकी उम्र बढ़ने का इंतजार किया जाए। अगर हम प्रेगनेंसी से पहले देखें, क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादातर फर्स्ट 2 मंथ्स में ही हो जाती है, तो कई माओं को तो पता भी नहीं चलता कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या तुरंत मैरिज के बाद ही कुछ चीज़ों की ध्यान रखें। एक तो अपना इम्यूनाइजेशन पूरी तरीके से करा लें, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शंस भी हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स को दे गिव राइज टू बर्थ डिफेक्ट्स। दूसरा, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें प्रेगनेंसी से पहले। और तीसरा, जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो डॉक्टर से डिस्कस करें कि घर में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, इसके बारे में ओपिनियन ले लें और इसके लिए क्या करना है प्रेगनेंसी के दौरान ये समझ लें। एक दफ़ा जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिटेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो टॉर्च स्क्रीनिंग कराएं अपनी, जिससे कंजेनाइटल इन्फेक्शंस के बारे में आपको पता चलेगा। दूसरा जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इसका अच्छी तरह से डे टू डे बेसिस पे जैसे डॉक्टर बोले इलाज कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ से भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, एक अल्ट्रासाउंड कराएं अपना 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के गेस्टेशन पे, जिससे काफ़ी सारी बर्थ डिफेक्ट्स को आप डिटेक्ट कर पाओगे। और चौथा जो है, जो फोर्टिफाइड फूड है और जो आयोडीन है, इसको भी लें, क्योंकि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी आप इस प्रिवेंट कर सकते हो। जाने अनजाने की गई लापरवाही कुछ मामलों में शिशु के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आजकल की नई तकनीकों व दवाओं के प्रयोग से शिशु में उत्पन्न जन्मजात विकृति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और शिशु का सही इलाज करवाएं। साथ ही जरूरी है गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना, जिससे जन्मजात विकृतियों से बचाव
और उनकी जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।